नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या जैन। मृदुभाषी के खास सेगमेंट 5 PM शो में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं प्रदेश की बड़ी सुर्खियों की तरफ। उज्जैन में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर कलेक्टर आशीष सिंह और SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने होम क्वारंटाइन हुए मरीजों और उनके परिजनों से चर्चा कर उनका हाल जाना। इस दौरान कलेक्टर ने मेडिकल टीम को सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने CMHO को निर्देश दिए कि कोविड-19 के गंभीर पेशेंट को RD गार्डी अस्पताल में शिफ्ट कराया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो तत्काल हमारा जो कंट्रोल रूम का नंबर है 1072, उस पर फ़ोन करके हमको सूचित करें 24 घंटे के अंदर, जिससे कि जो कंटेनमेंट एरिया या घर, अभी तो हम लोग बहुत छोटे छोटे कंटेनमेंट एरिया के रूप में घर को ही हम लोग बंद कर रहे हैं, उसके ऊपर स्टिकर लगा रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत प्रभावी माध्यम है संक्रमण को रोकने का। उसमें भी हमको इस चीज़ से मदद मिलेगी और लोगों के अंदर भी इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि अगर संक्रमण वहाँ पर है तो निश्चित रूप से वो उसको फैलाने का कारण न बने। इंदौर में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 584 नए संक्रमित मिले हैं। 2 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। इसके बाद और सख्ती की तैयारी है। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने गुरुवार को सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। बैठक में होली के चलते संडे के साथ सोमवार को भी लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। इस पर कमिश्नर और कलेक्टर ने भी सहमति जताई है। राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अंतिम निर्णय सरकार स्तर से ही होगा। बता दें कि इंदौर में पहले से ही होली के जुलूस और गैर निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी चर्चा चल रही है, 2 दिन का गंभीरता से विचार चल रहा है। सबकी सहमति से निर्णय लिया जाएगा। निजी विचार क्या है, आपके क्या सुझाव है? मेरी बात सुनो, संकट बड़ा है, लड़ाई बड़ी है, हमको लॉकडाउन भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। सुनो, मेरा विचार नहीं है, सबका विचार है। ये देखो, तुलसी सिलावट का विचार महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे आपका भी उतना विचार महत्वपूर्ण है, आपका भी। इसमें आम जनता के साथ मुझे तो आपका भी सहयोग राज्य सरकार को सुझाव क्या भेजा मंत्री जी, वो जानना चाहते हैं। अभी राज्य सरकार भी, कल भी कैबिनेट में भी चर्चा हुई, कैबिनेट में भी चर्चा हुई है, तो मैंने बोला ना कि दिन प्रतिदिन मरीज बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से सारी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं। किसी चीज़ का अभाव और तकलीफ नहीं पड़ेगी। और रही धुलेंडी, देखो आपने कहा ना, मुख्यमंत्री ने कहा हम आपकी होली घर में मनाएं। कोई भी सार्वजनिक फंक्शन कार्यक्रम पे प्रतिबंध रहेगा, और ये प्रतिबंध इसलिए रहेगा क्योंकि संकट है, और कोई कारण नहीं। माननीय मंत्री जी के द्वारा पूरा रिव्यू किया गया। अस्पताल मेन फोकस हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे था, प्लस क्या रेस्ट्रिक्शन शहर में और होने चाहिए। तो जो रेस्ट्रिक्शन शहर में होने चाहिए, जो भी कल कैबिनेट निर्णय हुआ है, जैसे ही आदेश आएगा उसके बाद फिर उसमें एक जैसा भी आदेश में उल्लिखित होगा उस प्रकार से हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अस्पतालों में डीन साहब भी थे, सुपर स्पेशलिटी पे कुछ स्टाफ का बढ़ाने को मसला था, तो आयुक्त महोदय, संभाग आयुक्त महोदय भी थे, उन्होंने तत्काल ही वहीं पे अप्रूवल दिया डीन साहब को, और वो भी आज से क्लियर हो जाएगा। तो अभी वहाँ पेशेंट्स 169 हैं और टोटल 366 कैपेसिटी है, और कुछ एडिशनल स्टाफ नर्स की आवश्यकता है, तो वो भी सेंक्शन हो गया, 366 तो पहुँच सकेगा। तो जब गवर्नमेंट का आदेश आएगा उसमें क्या लिखा है उसके आधार पर कर पाएंगे कुछ, जो है उसके बाद ही कुछ हो सके। अभी क्या आदेश, सभी शासन का आदेश नहीं आया है, निर्णय हुआ है जो कि मीडिया के माध्यम से वो ज्ञात हुआ है, पर एक्चुअल क्या चीज़ें हैं वो जो आदेश आएगा वो चीज़ से स्पष्ट हो सकेगा क्या करना है। इंदौर के पिपलियाना गांव में ट्रक पलटने से सनसनी फैल गई। हालांकि सड़क हादसे में किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल हादसा उस सड़क पर हुआ जहां नगर निगम ने पिछले दिनों पक्की सड़क खोदकर नाला टैपिंग का काम किया था। काम को पूरा हुए 15 दिन से भी ज्यादा नहीं हुए हैं। अचानक हुए इस सड़क हादसे में ग्रामवासियों में काफी रोष है और निगम कर्मचारियों को कोस रहे हैं जिन्होंने एक घटिया निर्माण किया है। एक्चुअली क्या है कि इस रोड पे अभी 15 से 20 रोज पहले नगर निगम का कुछ काम हुआ, जिसमें ड्रेनेज और पाइपलाइन अपना नर्मदा का डला है, और इसमें जो है चूरी, मिट्टी के बजाय चूरी डाल करके इसको कंप्लीट किया गया, जिसकी वजह से आज ये गाड़ी आ रही थी। आज इसके पहले एक सुबह अपन ने टैंकर मंगवाया था पानी का, वहाँ पे भी दब रही थी, तो टैंकर को अपन लेफ्ट हैंड पे करवा के उसको फिर पानी अनसोल्ड करवाया वहाँ पे। 1 घंटे बाद ये ट्रक आई और यहाँ पे 10 लोग सुबह सुबह बैठे रहते हैं, अपने गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग बैठ के मंतव्य और बातें किया करते हैं, और ये गाड़ी आई एकाएक पलट गई। किस्मत अच्छी थी कि अपने गांव के कोई भी बुजुर्ग वहाँ पे बैठे नहीं थे और कोई भी व्यक्ति नहीं था, हताहत की कोई ऐसी बातें नहीं हुई है। लोगों को लेकर तो ये कहना चाहता हूँ, काफ़ी मतलब किस तरीके से काम होना चाहिए था उस तरीके से काम हुआ नहीं। हम लोगों को वैसे भी पहले कोई समस्या थी नहीं ड्रेनेज वगैरह की, उसके बावजूद ये रोड बनी है, उसमें ब्लॉक लगाया गया है, तो ब्लॉक का लेवल ऐसा लगाया गया है, देखिए आपके सामने हादसा हुआ।
मोस्टली हम लोग वहीं बैठे रहते हैं, हम लोग भी वहीं बैठते हैं ज़्यादातर। अब वो ट्रक आया और ऐसे कैसे ही गिर गया। अब सोचिए कि तो मतलब वो जरा सा में चेम्बर ऐसा डाउन हो गया, तो अभी तो अब पहले ही अभी 10-20 दिन पहले ही काम हुआ, तो फिर आगे कैसे चलेगा फिर ऐसा। इंदौर के जिला न्यायालय में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई। न्यायालय में सबसे पहला टीकाकरण 97 वर्ष के अधिवक्ता सुजानमल जैन, आनंद मोहन माथुर और भागचंद जैन को लगाकर की गई। इस मौके पर न्यायाधीश पालीवाल और जिला कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए मास्क भी बांटे गए। बता दें कि इंदौर जिला न्यायालय देश का पहला न्यायालय है जहां टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। ये कोविड वैक्सीन का जो इस कोरोना महामारी में टीका लगाना बहुत आवश्यक है, इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे। हमारे एडवोकेट्स अपने दिनचर्या के कार्य में बहुत व्यस्त रहते हैं, तो हमने माननीय जिला न्यायाधीश महोदय DK पालीवाल साहब और हमारे जिलाधीश महोदय हमारे मनीष सिंह जी साहब के सहयोग से, और हमने हमारे यहाँ इंदौर कोर्ट में बहुत एक अच्छा शानदार स्वास्थ्य केंद्र बना रखा है। इसमें उन्होंने हमें कोविड वैक्सीनेशन का सेंटर दिया है, और इसमें हम एडवोकेट्स के जो आज हमने स्टार्ट किया है, जिसका उद्घाटन हुआ है, इसमें सबसे पहले हमने 97 ईयर के हमारे सुजानमल जी जैन साहब का टीका लगाया है। भागचंद जी जैन साहब 80 साल के प्लस हैं। आनंद मोहन माथुर साहब वो भी सीनियर यहाँ आए थे, और जितने भी एडवोकेट हैं उनके हम यहाँ लगा रहे हैं टीके। इसके बाद हम यहाँ पर न्यायालयीन कर्मचारी और न्यायाधीश और हमारे कैंपस के जो स्टॉम्प वेंडर और टाइपिस्ट भी हैं, इस पूरे कैंपस के लोगों के हम यहाँ टीकाकरण कर रहे हैं। इंदौर जिले में लगभग 250 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जो शासकीय संस्थान है, निजी अस्पताल हैं, उसमें निरंतर टीकाकरण चल रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल है उसके तंत्र में। काफ़ी संख्या में जिला न्यायालय में इंदौर में एडवोकेट्स हैं जिनका टीकाकरण होने में दिक्कत आ रही थी, अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ रहा था। तो माननीय DJ सर का निर्देश था कि जो अत्याधुनिक जो डिस्पेंसरी है जहाँ पर बैठे हैं जिला न्यायालय परिसर में, अगर यहीं पे केंद्र बन जाता है तो एडवोकेट्स के लिए सुविधाजनक होगा। जिला न्यायालय कार्यालय के जो अपने अन्य कर्मचारीगण हैं, माननीय न्यायाधीशगण हैं, उनके लिए सुविधाजनक होगा यहाँ पर टीकाकरण करा लें। इसलिए आज ये कैंप प्रारंभ किया गया है अलग से, और इसमें पहले 60 के ऊपर के लोगों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। जैसा कि सभी को मालूम है, 1 अप्रैल के बाद 45 के ऊपर को भी सबको फ्री कर दिया गया है। 1 अप्रैल के पूर्व अगर 45 के ऊपर कोई आएंगे, 45 से 49 के बीच में, तो कोमॉर्बिड सर्टिफिकेट लगता है, अगर वो होगा तो उनका भी होगा। तो ये कैंप निरंतर यहाँ 6 दिन चलेगा, ताकि सभी लोगों का टीकाकरण इसी स्थल पर हो जाए। कोरोना वायरस को काबू करने के लिए लगे लॉकडाउन के 1 साल बाद भी हालात अच्छे नहीं हैं। एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। 24 मार्च की सुबह तक 24 घंटे में 47,262 नए केस दर्ज हुए। इस दौरान 275 मौतें दर्ज हुई। फरवरी के मुकाबले मार्च में 20% अधिक मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में केस तेजी से बढ़ रहे हैं और इन्हीं राज्यों में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 24 मार्च तक 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 28,699 केस दर्ज हुए हैं। आज के शो में बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी प्रदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।